शिव शंकर हे बागंबर दर्शन को बोलिया। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचो बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी शिव शंकर के प्यार। ऐसी हालत हो गई मेरी शिव शंकर के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी शिव शंकर के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी शिव शंकर के प्यार में। हरि बोल तालियों के द्वारा हरि बोल हर हर महादेव। बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। ओ रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी मतलब से व्यवहार यही। मतलब की है दुनिया सारी मतलब से व्यवहार। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी हो गई प्यार में। हरि बोल हरि हरि जय हो। जय हो। कोई गले लगाता है कोई आंख दिखाता है। कोई गले लगाता है कोई आंख दिखाता है। मतलब की इस दुनिया में कोई आता जाता है। मतलब की इस दुनिया में कोई आता जाता है। हर जीत की मुझको हार नहीं है। जीत की मुझको हार नहीं है। रंग न मुझको हार में ऐसी हालत हो गई मेरी भोला तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी भोला तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी भोला तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी शिव शंकर के प्यार में।
बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले महाराज इस कलिकाल में जो फल यत् फलम नास्ति तपसा, बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता है, न योगेन, योग आदि करने से भी, अष्टांग योग के द्वारा जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है श्रीमद् भागवत कपिलोपाख्यान का। तो इन 8 योग के द्वारा भी जो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त ना कर सके उसको उदास होने की जरूरत नहीं है। बोले वो क्या करे? तत्फलम लभते सम्यक। बोले यज्ञ जैसा फल, तपस्या जैसा फल, योग जैसा फल व्यक्ति केवल भोलेनाथ का कीर्तन कर ले उसको सब फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये भगवान की कृपा। बोले महाराज ये कथा श्रवण करने से जो श्रवण मनन कीर्तन है तो इसमें पाप का नाश कहां से होता है? जो बोले व्यक्ति पूरे दिन भर देवरानी जेठानी की, जेठानी देवरानी की, ननद भौजाई की और सास अपने बहू की दिन भर पराए घर में पराए स्त्री के कान में खूब बुराई बतलाई है, उसके ऊपर जितना पाप चढ़ा है वो आकर के भगवान की कथा सुन ले तो पूरा पाप नष्ट हो जाता है। बोलो भगवान की जय। श्रवणम, ये कथा सुनने का, सुनने से पापों का नाश हो जाता है, इसलिए श्रवण भक्ति बताई गई। मनन क्या है? मन के द्वारा किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, उसका बुरा करें तो हमको पाप लगता है। ये भी आप सोच लीजिए, ऐसा नहीं किसी के बारे में आप उसके बारे में विचार करें, अच्छा विचार करें तो आपको लाभ मिलेगा, और बुरा उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप समझिएगा कि उसका हम आपको फल भोगना पड़ेगा। वाह, व्यासपीठ से भाई मणि भैया जी का आगमन इस व्यासपीठ पर, और कल भी आप आए थे। विनोद बाबू जी से हम निवेदन करेंगे कि मणि हम आप दोनों सहपाठी रहे हैं और बार बार हम आपको ये निवेदन करते हैं कि भावपूर्वक मणि भैया जी को बिठाएं। हम आप दोनों एक गांव के, एक कक्षा से लेकर के, और आप देखें अभी तक ये प्रभु जी की कृपा, विनोद बाबू जी श्रेष्ठ आसन पर और आप भी आगे आए बैठे हैं। वाह, इस समय आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में आप इस समय एनसीसी के कमांडेंट रूप में विद्यमान हैं, जिनका इस समय आपके व्यासपीठ के सामने यहाँ पर आगमन हुआ, और आपकी छाया बनकर के पार्वती जैसे स्वरूप में रहती है आपकी धर्म पत्नी जी। पीछे हैं आप आए यहाँ सामने आए। कल आप आई, कथा सुन करके चली गई, हमें पता भी नहीं चला। ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है। श्रवणम कीर्तनम, तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, बैठे। आप सबके बीच में हमारी एक ज्योति के रूप में आप दोनों यहाँ पर विद्यमान हैं, और हम हर समय हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप दोनों के लिए जितना भी जैसा भी आप सब आप दोनों के लिए करेंगे वो हमारे लिए व्यासपीठ की सेवा के बराबर आपको वो पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बात को आप दोनों याद रखें। एक एक टाट पट्टी पर बैठ करके हम दोनों लोग पढ़े हैं, और एक गांव से, और आज भी वही चीजें हैं। अब मुक्त कंठ से मैं कितनी बात बोलूं, क्योंकि कथा सुनाना है। हम आपको बोल रहे थे श्रवणम कीर्तनम। बोले महाराज श्रवण क्या है? जिन कानों के द्वारा हम किसी दूसरे की बुराई, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरे का के बारे में बुरी बात करना या अच्छी बात करना, ये दोनों हमारे लिए हानिकारक है, दोनों। बोले अगर किसी की बुराई के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उससे उस बुरे व्यक्ति का पाप तो हम चर्चा करके नष्ट कर देते हैं और वो पुण्य का भागीदार हो जाता है।
किसी भी बुरे व्यक्ति पे अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथरसो नितराम विभक्तम। व्यास जी ने कहा कि अन्यास दूसरे के गुण और दोष देखना दोनों बंद कर दो। इसलिए कि अगर आप दोष देखेंगे, दोष के बारे में चर्चा करेंगे तो उसका पाप आप अपने सिर पर ले रहे हैं, और उसके गुणों पर ध्यान देंगे, अच्छाई पर आप ध्यान देंगे तो आप समझिएगा कि आपका भी धीरे धीरे पुण्य न्यून हो रहा है, उसके खाते में जमा हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की ये कृपा। जैसे किसी कथा आदि में जब जय बुलाया जाता है तो व्यक्ति बड़े भाव से जय बोलता है। हमने कहा कि भाई बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, तो जय बोलने पर क्या होता है, व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है केवल जय मात्र बोलने से। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। अब बोले महाराज कुछ ऐसे हैं कि जो जय नहीं बोलते हैं, आलस्य बस कि कौन जय बोले, उनके लिए क्या विधान है? तो बोले जो जय बोलता है और उनके बगल वाली कुर्सी पर जो बैठा हुआ है वो जय नहीं बोलता है, तो जय बोलने वाले का पाप उसके सिर पे जाके बैठ जाता है उसके सिर पर। और आप यहाँ कथा में आए हैं पापों का नाश करने के लिए, घर पर एक एक गठरी स्ट्रा आप लेकर के जाएंगे ब्याज रूप में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अगर किसी के पाप को आपको धारण नहीं करना है तो जय बोलने में संकोच भी नहीं करेगा। समझ गए ना? श्रवण क्या है? तो श्रवण क्या करता है, श्रवण का काम क्या है? जो चीज हम सुनते हैं उसके सुनने मात्र से भगवान की कथा को अगर हम आप सुनते हैं तो हमारे द्वारा किए हुए जो कृत्य होते हैं, कुकृत्य होते हैं, वो जितने भी कुकृत्य होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये श्रवण का फल है। मनन क्या है? किसी के भी बारे में मनन करना, जो कथा में आप सुनते हैं उसके बारे में विचार करना, रातों दिन विचार करना। ये क्या करता है? मनन करते करते जैसे एक कछुआ, जो कछुवी होती है अपने बच्चे का जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो अपने बच्चे के अपने अंडे के पास पहुंच करके उसका सेवन नहीं करती है, वो ठीक बच्चे से अपने 25 मीटर दूर बैठती है और बैठ करके इतना एकाग्र मन से अपने उस मन को लगा करके अंडे पर रखती है, उसकी एकाग्रता से वो कछुवी का बच्चा एक दिन बच्चे के रूप में पैदा हो जाता है। कैसे हो जाता है? केवल एकाग्र मन से। इसलिए बोलते हैं कंसंट्रेट अवर माइंड फर्स्ट बिफोर लिसन टू दी कथा ऑफ दी गॉड। पहले खूब मन को एकाग्र कर लीजिए, उसके बाद भाव से उठिए बैठिए। एकाग्रता ही साक्षात्कार की कुंजी है, इससे बड़ा दूसरा कोई चाबी नहीं है। एकाग्र मन, श्रवणम कीर्तनम। और तीसरा नंबर आया कीर्तन। कीर्तन क्या करता है? कीर्तन करने से हम अपने मुख के द्वारा जो कुछ भी बातें किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलते हैं वो कीर्तन मात्र से ही सब नष्ट हो जाता है। पापों का समूह नष्ट करने का फल है। इसलिए व्यास जी ने कहा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कवौ केशव कीर्तनात्। अगर जब जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है तो केवल कीर्तन मात्र करने से, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करने का जो फल नहीं प्राप्त होता, अगर व्यक्ति एकाग्र मन से भगवान का कीर्तन कर ले तो उसके समस्त पापों का नाश हो करके और पुण्य के पुंजों का उदय हो जाता है, वो पुंजशाली बन जाता है। इतनी बड़ी कृपा कीर्तन में। सुखदेव भगवान ने बताया कि जो श्रवण और कीर्तन है इस प्रकार से पुण्यदायी है, इतनी बड़ी कृपा करता है। आगे मुनियों ने प्रश्न किया उनसे कि महाराज आप हमको ये बताइए, श्रवण कीर्तन का तो व्याख्यान आपने किया, ये भगवान शंकर का जो स्वरूप है किस स्वरूप का कैसे पूजन करना चाहिए? और दूसरी बात कि हम ये सुन चुके हैं कि भगवान का पूजन लिंग में किया जाता है, बेर में किया जाता है, तो लिंग बेर का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द लिंग एंड द बेर? ये दोनों का अंतर क्या है? ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? और लिंग कैसे पैदा हुआ, बेर कैसे पैदा हुआ? बेर माने आप देखें भगवान शंकर की दो रूपों में पूजा की जाती है। कौन कौन सा? एक तो भगवान शंकर का विग्रह स्वरूप होता है जिसमें भगवान शंकर जो प्रतिमा हमारे सामने ये बेर पूजन है। भगवान शंकर जी का पूरा परिवार रहे, उनकी मूर्ति पूजा होती है, इसको बेर पूजा बोलते हैं। और लिंग पूजा क्या है? इसको निष्कल पूजा बोलते हैं।
और ये सकल पूजा है। तो निष्कल पूजा माने निराकार की जो पूजा की जाती है वो लिंग पूजन है। तो आप बताएं ये निराकार पूजा कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, और इन दोनों पूजा में अगर मूर्ति पूजा किया जाए वो ज्यादा बढ़िया है या लिंग पूजा किया जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है? इतना श्रेष्ठ प्रश्न किया मुनियों ने। और महाराज ये लिंग कैसे प्रकट हुआ, निष्कल कहां से आया? सूत जी महाराज जी ने अपने इष्ट देवता भगवान का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण का स्मरण किया, माता सरस्वती का स्मरण किया, और स्मरण करके उन्होंने बताया कि मुनियों आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कुछ लोग मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में पूरा ये विग्रह होता है और ज्यादा स्थानों पर भगवान शंकर का निष्कल स्वरूप, निराकार स्वरूप देखा जाता है। तो ये कहां से पैदा हुआ, आप हमको बताएं। और बड़ा कठिन प्रश्न माताएं पूछती है कि महाराज जी हमको ये बताएं, शंकर भगवान की पिंडी घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये बहुत कठिन प्रश्न है, लोग पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं, महाराज ये बताएं कि भगवान शंकर का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये क्या बात है? अब आज देखें आप, शिव पुराण आपकी बोलती है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और उसी समय ब्रह्मा जी गए और जाने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाया। अच्छा, जगाए तो बात बराबर है, भगवान विष्णु ने कहा उत्तिष्ठ तात माम पश्य, अरे बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो। अब आप कल्पना करें उल्टी गंगा बहा रहे हैं। भगवान नारायण, सर्वप्रथम आदि नारायण, भगवान सृष्टि क्रम का वर्णन कल आएगा तो आप सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान नारायण, और नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो इसका मतलब हुआ कि भगवान के बेटे ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान शंकर ने इतना मोहित कर दिया था कि ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, और जाकर के भगवान विष्णु को जब व्यक्ति अनाप शनाप मुख से बोलने लगे तो आप समझिएगा अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति, जब व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आना शुरू हो जाए तो आप समझिएगा अमंगल होगा। जब व्यक्ति मुख से गाली निकालना शुरू कर दे आप समझिए इसका अमंगल होगा। ये सब पहचान है हमारे शास्त्रों में। इसलिए व्यक्ति को सौम, सुशील, सरल, नम्र और मधुर वाणी बोलना चाहिए। क्रोध, अत्यधिक क्रोध का आना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसको ज्यादा क्रोध आता उनको आप समझाइए, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है, क्रोध ज्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध का स्वरूप भगवान शंकर, और भगवान शंकर संहार के देवता हैं। इसका मतलब है कि आप अपना आमंत्रण कार्ड भोलेनाथ के पास भेज रहे हैं, इसलिए गुस्सा कभी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ तात, अरे बेटा उठो, उठो बेटा उठो। भगवान नारायण तो क्षीर सागर में शयन करने वाले, उनको लगा हमको बेटा बेटा कौन बोल रहा है भाई। तो भगवान नारायण जब अपनी पलक उठाए, अच्छा इस समय भी भगवान अभी सो ही रहे हैं, कब जगेंगे? 4 तारीख को। 4 तारीख को माताएं, बहनें, बेटियां को भाव से उनको जगाएंगे और तुलसी जी के साथ उनका विवाह होगा, और उसी दिन आपके इस कथा मंडप में पार्वती मैया का विवाह होगा। दोनों महालक्ष्मी का विवाह एक साथ मनाया जाएगा। बोलिए महादेव भगवान की जय। हमको लग रहा है फिर आप लोग पाप लेकर के जाने वाले हैं, भूल गए। बोलिए शंकर भगवान की। अरे भैया नयास कोई किसी की गठरी क्यों लेके जाए, अपने से तो वैसे व्यक्ति परेशान है, और चले दूसरे का भी लेकर के जाए घर पर, वो ठीक नहीं। उत्तिष्ठता मां पश्या, अरे बेटा उठो उठो जरा मुझे तो देखो। भगवान नारायण ने कहा तुम्हारी मति मारी गई है क्या बेटा, मुझको बोल रहे हो? ब्रह्मा ने कहा संपूर्ण पृथ्वी का सृजन करने वाला देवता मैं हूं, पूरी दुनिया मुझे पितामह कहती है, तो जब मैं पितामह हो गया, बाबा हो गया, तो बेटा तो तुम हो ही।
भगवान विष्णु ने कहा, आप बिल्कुल उल्टा समझ रहे हैं। आप मेरी नाभि से पैदा हुए हैं, कमल और कमल कोश से आप निकले हुए हैं, आप गलत बोले, आप मेरे बेटा हो। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप मेरे बेटा हो, भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि आप मेरे बेटा हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये चीज चलने लगा। दोनों देवता, और मैं पहले, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पिता। विष्णु भगवान और ब्रह्मा दोनों में वाद विवाद ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अच्छा, संवाद और विवाद में बड़ा अंतर है। यद्यपि भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उपसर्ग हर जगह मंगल ही मंगल करे। विवाद हो गया, और ऐसा विवाद हुआ, शिव पुराण कहती है कि दोनों में उस समय माने पकड़ करके युद्ध करने की नौबत आ गई, और कोई वहां नहीं था। यही दो देवता ब्रह्मा और विष्णु। जब इतना विवाद बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ गया, तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया, महादेव का अस्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मा जी के हृदय पर लगा। अब इतने श्रेष्ठ देवता, लेकिन समय आने पर भगवान शंकर ने ऐसे मोहित किया, इनको भी पता नहीं चला। महादेव का अस्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के हृदय पर लगा। ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए, लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी जब अत्यंत क्रोधित हुए तो उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संहार कर दिया विष्णु जी के ऊपर। और ये दोनों जब अस्त्र चले तो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध तो अलग, महादेव का ही, एक तो महादेव का अस्त्र और पाशुपत अस्त्र, ये दोनों जब आपस में टकराने की नौबत आई तो जितने देवता थे सब विचार करने लगे ये तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों महादेव का अस्त्र है और इससे सृष्टि बचेगी नहीं, सृष्टि का संहार हो जाएगा। तो कहीं अकाल में ये प्रलय तो नहीं आ जाएगा। अब क्या किया जाए, इतना विचार चल ही रहा था। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो गए और विष्णु भगवान वाराह पर आरूढ़ होकर के दोनों के वाहन आपस में लड़ने लगे। हंस और वाराह का युद्ध होने लगा। इन दोनों का युद्ध जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, उसी समय जितने देवता थे भगवान नारायण की चरण शरण में गए और नारायण को देखा कि यहीं पर इनका युद्ध ही चल रहा है, तो देवताओं ने कहा ये तो स्वयं लड़ रहे हैं, यहां भी ठीक नहीं है, अब कहां चले। तो सभी देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अरे प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोलेनाथ की इस नगरी में ओ भोलेनाथ की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय हो। हरि बोल हरि बोल।
भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भोलेनाथ की इस नगरी में, भोलेनाथ की इस नगरी में लेते जन्म तुम्हारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के पत्थर हम बन जाए। और भक्त हमारे ऊपर चढ़कर भी मिट जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर ही मिट जाए। हाँ इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। हाँ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। और भक्त जनों के चरण पड़े तो भक्ति जनों के चरण पड़े हो उद्धारी हमारा, प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी, और जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी। और रखियो लाज हमारी हे भोले त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी हे भोले त्रिपुरारी। और मन की इच्छा पूरी होवे, मन की इच्छा पूरी हो ये आशीष तुम्हारा, प्यारा
प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोलेनाथ की इस नगरी में, भोलेनाथ की इस नगरी पाऊं जन्म दोबारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा हमारा। बोलिए महादेव भगवान की।